प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं विषय गणित में वर्कशीट क्रमांक 56 के बारे में समझेंगे। तो वर्कशीट क्रमांक 56 में प्रसार और परिसर। तो प्रसार से क्या मतलब होता है? तो जब आंकड़े दिए गए हों तो दिए गए आंकड़ों के प्रेक्षणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर के परिणाम को हम आंकड़ों का प्रसार या परिसर कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम बहुत ही आसान है। जैसे एक स्कूल के 5 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। जैसे 32 वर्ष है, एक शिक्षक की आयु 41 वर्ष, 28 वर्ष, 44 और 35 वर्ष है। तो हमको प्रसार ज्ञात करना हो या परिसर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में हमने आयु को जमाया। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखा 28, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अंत में सबसे बड़ा। सबसे बड़ी उम्र के अध्यापक की आयु कितनी? 44 वर्ष है। सबसे कम उम्र के अध्यापक की आयु कितनी? 28 वर्ष है। अतः अध्यापकों की आयु का परिसर कितना होगा? तो ये परिसर यहाँ ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी आयु में से सबसे छोटी आयु को घटा देंगे। 44 में से 28 घटाया तो 16 आया। तो इसी प्रकार से हम यहाँ प्रयास कीजिए के अंतर्गत यहाँ देखें कि कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी ने टेस्ट के सभी विषयों में प्राप्तांक निम्नानुसार है 5, 7, 6, 4, 8 और 9। तो आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो हम इसको जो दिए गए आंकड़े हैं इनको अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो यहाँ आरोही क्रम में जब हम लिखेंगे तो सबसे छोटा अंक है 4, हमने 4 लिखा। फिर उससे बड़ा है 5 तो 5 लिखा। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो इस प्रकार से कुल 6 अंक दिए गए हैं, यहाँ पर भी 6 हो गए। तो अब इसमें हम इसका जो परिसर होगा तो परिसर मतलब सबसे बड़ा में से सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा अंक है? सबसे ज़्यादा अंक किसको मिले? तो 9 मिले हैं। तो 9 में से हम सबसे छोटा जो 4 इसको घटाएंगे तो बराबर कितना है? 5। तो उत्तर जो होगा इसका जो परिसर होगा तो उत्तर बराबर हो जाएगा 5। इसका परिसर हो जाएगा 5। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण में देखें कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो यहाँ पर जो रन है इनको तो रनों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो इनको हम आरोही क्रम में जमा लें तो सबसे छोटा जो अंक है जिसमें सबसे छोटे जो हैं वो, तो यहाँ देखा जाए कि 76, 75, 78, 72, 73। तो सबसे छोटा है 72, 72 से ज़्यादा है 73, 73 से बड़ा है 75, 75 से बड़ा है 76 और 76 से बड़ा है 78। इस प्रकार से ये 5 आंकड़े हैं तो 5 यहाँ पर भी हो गए। इसका जो परिसर होगा तो परिसर के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा जो आंकड़ा है तो सबसे बड़ा आंकड़ा 78 है, तो 78 ऋण 72, तो इसको हटाएंगे तो ये बच जाएगा 6। इस प्रकार से हम देखें तो आसानी से हम दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 56 में दूसरा जो पॉइंट या बिंदु जो है अंकगणितीय माध्य। तो अंकगणितीय माध्य, आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य क्या होता है? तो औसत या अंकगणितीय माध्य AM अर्थमेटिक मीन या केवल माध्य को निम्नलिखित रूप से हम परिभाषित किया जा सकता है कि हम कैसे माध्य ज्ञात कैसे करेंगे? तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ उदाहरण के लिए क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। तो उसका माध्य स्कोर क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ सभी को हम जो जितने रन बनाए उनको जोड़ देंगे। कितनी बार में? ये 8 है, 8 पारियों में खेला है इसलिए बटे में 8 आ गया। तो इस प्रकार से 400 बटे 8 बराबर पर जब इसका हम 400 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर 50 जो आ गया, मतलब माध्य कितना आ गया? 50 आ गया।
इसी प्रकार हम प्रयास कीजिए के अंतर्गत एक सवाल देखें। तो यहाँ निम्नलिखित अंकों के लिए अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना। तो माध्य बराबर हमने देखा सूत्र माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या, तो यहाँ सभी प्रेक्षण में क्या आ जाएंगे, 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3 धन 5 धन 0 धन 9 धन 7 धन 4। बटे में हम देखें कुल कितने मान हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो बटे में कितना जाएगा 10। तो अगर हम सबको जोड़ें तो 4 और 6 10 7 17 5 22 और 3 25 और 5 30 और 9 40 40 से 46 और 50। तो ये कुल आ गया 50। तो 50 बटे 10, अगर 10 का भाग दें तो 5 बार जाएगा, तो बराबर कितना आ गया 5। इनका जो समांतर माध्य आ गया उत्तर बराबर आ गया 5। तो इनका समांतर माध्य 5 होगा। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो हमने जैसे परिभाषाओं में देखा है कि पूर्ण संख्याएं मतलब जो जिसमें शून्य भी मिला दिया जाता है, प्राकृत संख्याओं में शून्य मिलाने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 और 4। तो प्रथम 5 बोला है तो ये 4 तक की पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसमें इनका जो माध्य होगा, तो हमने जैसे सूत्र ऊपर देखा कि मानों का योगफल या सभी प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ प्रेक्षण में 1 धन 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 और बटे में कितना आएगा 5, क्योंकि 5 संख्या है। इनको अगर जोड़ा जाए तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 और 10 में एक शून्य जोड़ेंगे तो 10, तो 10 बटे 5। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10 बराबर 2। तो अर्थात इसका जो समांतर माध्य होगा वो 2 होगा। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य की गणना दिए गए आंकड़ों में से कर सकते हैं। 56 में आंकड़ों की पहचान के अंतर्गत ये तीसरा एक पॉइंट है जो बहुलक। तो दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। तो जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो 1 1 2 4 3 2 1 2 2 और 4। तो यहाँ देखें हम कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है। जो ज़्यादा बार आया तो इसके लिए हम कैसे पता लगेगा, तो हम आंकड़ों को समान मान वाली संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित क्रम में करने पर। तो यहाँ समान मान वाली जैसे 1 1 1 सबसे कम मान वाली और समान मान वाली एक साथ कर लिए। 2 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 3 1 बार है, 4 2 बार है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 सबसे अधिक बार आया है, अर्थात इसलिए इसका बहुलक क्या होगा 2 होगा। इसका बहुलक क्या होगा 2। इसी प्रकार हम आगे के उदाहरण से समझे कि यहाँ पर जैसे दिया गया कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनका बहुलक क्या होना चाहिए, तो यहाँ अगर हम देखें आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में अगर जमा लें हम, तो यहाँ देखेंगे कि सबसे छोटा अंक हमको दिख रहा है 13। तो सबसे पहले 13 आएगा। 13 कितनी बार है, 1 2 बार 13, तो 2 बार 13 लिख दिया। उसके बाद 14, तो 14 1 बार है। फिर 15, तो 15 2 बार है, 3 बार है, तो हमने 15 लिख लिया। 15 15 और 15, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 और आखिरी में 15 है। फिर 16, तो 16 1 बार है। 17 1 बार है। 18, तो 18 यहाँ पर नहीं दिया है। 19, तो यहाँ 19 1 बार है। और 20, तो ये 20 1 बार है। तो इस प्रकार हम देखें कुल कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी मान आ गए। तो अब यहाँ देखें कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन सा आंकड़ा आया। तो 15 3 बार आया है, 13 2 बार आया, 14 1 बार आया, 16 1 बार आया, 17 1 बार आया, 19 1 बार, 20 1। तो सबसे ज़्यादा हमको दिख रहा है 15। तो उत्तर जो इसका बहुलक होगा, जो संख्या सबसे अधिक आई है, तो उत्तर
यहाँ पर बहुलक बराबर हो जाएगा 15, ये इसका बहुलक कहलाएगा। फिर आगे सवाल के हिसाब से हम और कर सकते हैं। फिर अगला देखें हम, तो जैसे यहाँ पर ये जो तालिका दी गई, इस तालिका में 15 बच्चों की ऊंचाइयाँ दी गई। तो इसमें हम बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को व्यवस्थित कर लें। तो सबसे छोटा अंक या सबसे छोटा आंकड़ा इसमें कौन सा है, और फिर व्यवस्थित करने के बाद देखेंगे कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो छात्र इसका एक बार अभ्यास करेंगे।